नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा दिन नंबर 30 है और इससे पहले 29 दिन के हमारे लेक्चर जा चुके हैं। एक दिन में हम 10 क्वेश्चन लगाते हैं, यानी कि अब तक हम 29 दिनों में टोटल कितने क्वेश्चन दे चुके हैं आपको? 290। 1000 क्वेश्चन देने हमें 100 दिनों में। क्वेश्चन नंबर आपका आज का पहला दिया है स्क्रीन पे। 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड का समय लेते हैं। रेलगाड़ी की गति बताइए। देखिए, जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी रेलगाड़ी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, जितनी लंबाई रेल की उतनी ही प्लेटफॉर्म की, तो यानी कि रेल को टोटल पार करना पड़ेगा कितना मीटर जी? 720 मीटर। और उसकी स्पीड है निकालनी, हमें स्पीड ही निकालनी, हमें समय दिया गया है 36 सेकंड में। अर्थात ये टोटल दूरी है 720, जो पार की है उसने कितने सेकंड में? 36 में। तो स्पीड मेरी आ जाएगी कितनी जी? दूरी बटे समय। दूरी कितनी? 720, समय मेरा 36। 36 का डबल 72, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल है। मुझे रेलगाड़ी की गति निकालनी, ऑप्शन दी है किलोमीटर प्रति घंटे में। गुना करूँगा मीटर प्रति सेकंड की चाल को कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से। तो 5 चौक 20 और 4 की गुना करेंगे 18 में, 18 चौक 72, यानी कि उसकी जो स्पीड होगी रेल की वो होगी जी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 72 किलोमीटर जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रैक के किनारे खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाते हैं। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, खंभे या पेड़ को पार करती है, वह केवल अपनी लंबाई को पार करती है। जब वह गुफा, सुरंग, प्लेटफॉर्म या ट्रेन को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ में उन सब की लंबाई को पार करती है। तो रेल को केवल, अगर आदमी को, व्यक्ति को पार करना, तो रेल को केवल अपनी लंबाई को पार करना होगा, यानी कि 250 मीटर को पार करने में जो उसने टाइम लिया वो 15 सेकंड लिया, यानी कि 15 सेकंड में उसने पार किया है 250 को। तो 250 बटे 15 ये आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। मेरी चालू कन्वर्ट करूँगा मैं किलोमीटर प्रति घंटे में, गुना करूँगा 18/5 की। तो देखिए यहाँ पे मेरा डिवाइड करूँगा 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और जी 3 छंग 18 और जी 5 से डिवाइड करेंगे 50 को, ये आ जाएगा 10 और 10 की गुना करेंगे 6 में, तो मेरी किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ जाएगी जी 60 मेरी ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दूसरे के लिए, क्वेश्चन के लिए बी में। क्वेश्चन नंबर 3, धातु की 2 गोलाकार गेंद एयर बी इस प्रकार है कि एक का व्यास बी से दुगुना है। यानी कि 2 गेंद है हमारे पास, ये ए वाली और ये बी वाली। और ए वाले का जो व्यास है, अगर इसका व्यास 1 है तो इसका व्यास हो जाएगा जी 2, यानी कि उनके व्यास में अनुपात 1:2 का है। अगर उनकी आर निकाल ले, इसकी तो आर हो जाएगी 1:1 और इसकी आर हो जाएगी जी 1/2 और 1/2। और गोलाकार गेंद का मतलब यानी कि गोले का आयतन, यानी कि 4/3 पाई आर की क्यूब। ये R1 मान लिया हमने, दूसरे का 4/3 पाई R2 की क्यूब। 4/3 से 4/3, पाई से पाई, यहाँ पे R मेरी 1 है तो 1 का क्यूब, और यहाँ पे मेरी है R 1/2 तो इसका क्यूब करेंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/8। 8 इधर गुना करेगा, दोनों साइड 8 के गुना कर दीजिए, तो हमारा भिन्न से आ जाएगा नॉर्मल संख्या में अनुपात। तो 8:1 आ जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो ये होगा हमारा उनकी अनुपात आयतनों में 8:1। तो 8:1 ऑप्शन मुझे किस में दिया गया? ऑप्शन बी में दिया गया। ये क्वेश्चन आपको कांस्टेबल 2000 यूपी कांस्टेबल 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त है, तो 28 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? फॉर्मूला वही M1 गुणा D1 बटे W1 बराबर M2 गुणा D2 और बटे W2, यानी कि M का मतलब घोड़े 35, दिन कितने चलाते हैं जी? 21 दिन। कितने अनाज में जी? 270 kg में जी। अब दूसरे घोड़े मेरे पास 28 है, वे कितना अनाज खा रहे जी? 180 किलोग्राम
अब वो कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा मुझे ये निकालना है, यानी कि D2 का मान निकालना है मुझे। तो देखिए हम डिवाइड करेंगे, 35 अट्ठे हो जाएगा 270, 8 पंजे 40, नहीं 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 35 से 7 इससे नहीं कटेगा ये, 5 सते 35 और 5 पंजे 25, 5 चौक 20, और जी इधर से मेरा हो जाएगा जी चम्मन, यहाँ पे 7, यहाँ पे 21, यहाँ पे 7 चौक 28 हो जाएगा, 4 बार कट गया। और यहाँ पे मेरा चम्मन 18 तिया चम्मन, और जी 18, 180 को 18 10 बार डिवाइड कर देगा। अब ये 4 गुना करेगा 3 में, तो D2 बराबर हो जाएगा मेरा, D2 के साथ गुना कर लेगा कौन, 3 और 4 बराबर हो जाएगा 10 गुना करेगा किसके साथ जाएगा 21 में, यानी कि 10 गुना 21। तो यहाँ पे D2 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 3 और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए 3 सते 21, इसका हाफ हो जाएगा 5, इसका हाफ हो जाएगा जी 2, 5 सते 35, 35 का हाफ हो जाएगा जी 17.5, 17.5 मेरी कौन से ऑप्शन में गिवन है जी, ऑप्शन सी में। तो 17.5 दिन ये पर्याप्त होगा 180 kg अनाज 28 घोड़ों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक कारीगर m मिनट में x वस्तुएं बनाता है, तो आधे घंटे में वो कितनी वस्तु बनाएगा, यानी कि m मिनट में बनाता है x वस्तु, तो x वस्तुएं अब इसने कहा है 1 मिनट में कितना बनाएगा जी, x बटे m। अब आधे घंटे का मतलब यानी कि 30 मिनट में कितनी बनाएगा, 1 मिनट में बनाता है x बटे m, तो 30 मिनट में बनाएगा जी x बटे m गुना 30, यानी कि 30x बटे m। 30x बटे m मेरी ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी में राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक तार को वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो वो 484 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वर्ग बनाता है। अगर इसे वर्त के आकार में मोड़ा जाए तो वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा जी। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर का मतलब मेरा कितना वैल्यू दिया है यहाँ पे 484 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा का मान निकालने के लिए मैं 484 के ऊपर अंडरूट लगाऊंगा स्क्वायर का, तो भुजा आ जाएगी मेरी कितनी जी 22। अब 22 की प्रत्येक भुजा है मेरे वर्ग की, तो वर्ग का परिमाप यानी कि तार की लंबाई अगर निकालनी तो वर्ग का परिमाप होता है मेरे पास कितना जी, वर्ग का परिमाप होता है भुजा गुना 4, यानी कि 4 गुना 22, यानी कि वो तार की लंबाई है जी 88 सेंटीमीटर। अब इस 88 सेंटीमीटर का तार को वर्त के आकार में मोड़ेंगे तो वर्त के आकार में भी 88 सेंटीमीटर का होगा, यानी कि इसकी परिधि का मतलब 2 पाई आर बराबर, यानी कि वर्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा भाई, 88 को डिवाइड करूँगा किस तरह 2 पाई से, 2 पाई का मतलब यानी कि 2 गुना 22 और 7 चले जाएगा मेरा ऊपर घूम के, तो 22 का डबल 44 और 44 का डबल 88, यानी कि आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 14। मुझे निकालना इसका क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू 14 है, तो वैल्यू रख लूँगा 22 बटे पाई का मान 22 बटे 7 गुना 14 अर्थात 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 की गुना करूँगा 22 में, 28 का डबल 56 और 5 61, यानी कि 616 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, जो कि ऑप्शन में दिया है राइट, 616 वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 7, सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा किए साधारण ब्याज की 4% प्रति वर्ष की दर से, तो 2.5 वर्ष के बाद उसका मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 4% हर साल मिल रहा है, तो 2.5 साल में कितना ब्याज मिलेगा जी हमें 4%, 1 साल में तो 2.5% मुझे मिलेगा साधारण ब्याज के हिसाब से, टोटल 10% ब्याज। कितना जी मेरा धन है, टोटल मूलधन 5,000 रुपये, 2.5 साल में 10% ब्याज बटला होगा, इकट्ठा होगा मेरा। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि मुझे 5,000 रुपये
10% का ब्याज का मीन्स हो जाएगा 500 रुपये ब्याज के मिलेंगे। मुझे मिश्र धन निकालना, तो मूलधन 5000, 500 प्लस पर ब्याज, तो मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन, अर्थात मुझे 2.5 साल में 4% की दर से 5000 बढ़ के हो जाएगा जी 5500 रुपये। 5500 मेरी दी रखी ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 8, 2500 रुपये 2500 रुपये 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज की दर क्या है जी 6 माही, यानी कि 6 महीने में हम ब्याज लेंगे तो जो ब्याज की दर है वो हाफ हो जाएगी, यानी कि अगर 6 महीने में हम ब्याज ले रहे 6 माही तो ये वार्षिक दर जो है हमारी 12%, इसका मान हो जाएगा जी हाफ, यानी कि 6%। अब हम पहले निकालते हैं 2500 रुपये पे 6% की दर से कितना ब्याज मिलेगा पहले 6 महीने का। 25 छिक्का 150, यानी कि 150 रुपये का तो ब्याज हमें मिल गया पहले 6 महीने का। अब ये 150 रुपये भी हमें ब्याज दिलाएगा अगले 6 महीने, तो 150 का 6% हो निकाल लो, तो कहने का मीन्स होगा कि 150 50 से 3 बार, 100 50 से 2 बार, ये 3, यानी कि अगले महीने मुझे पिछले महीने के मुकाबले 9 रुपये अधिक ब्याज के मिलेगा, यानी कि पहले 6 महीने में का 150 मिले तो अगले 6 माह का ब्याज होगा 150 से 9 रुपये अधिक होगा, अर्थात 150 में जोड़ेंगे हम 9 रुपये, तो मुझे मिलेगा लास्ट के 6 महीने का ब्याज 159 रुपये। तो टोटल ब्याज 150 प्लस 159, इन दोनों का जोड़ा जाएगा जी मेरे पास 309 रुपये। तो मुझे 1 साल का इस प्रकार 309 रुपये ब्याज इकट्ठा होगा, जो कि ऑप्शन राइट दी गई है 309 के लिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। देखिए क्या है, 75 का x% x की गुना करेंगे, परसेंट का सिंबल हटाने के लिए बटे 100 और बराबर 9, तो 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 गुना करेगा 9 में और भाग करेगा इसे 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 थिया 9, तो 4 थिया 12, यानी कि x बराबर किसके आ जाएगा मेरा 12 के, जो कि ऑप्शन दिया है राइट, ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 10, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ का परसेंट बताइए। अगर मैं मानूं उसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी अगर 100 रुपये है तो वो 100 रुपये से कितना अधिक करता है जी अंकित, उस पर मार्क प्राइस 20%, अर्थात उसका एमपी हो जाएगा, यानी कि अंकित मूल्य हो जाएगा 100 का 20% बढ़ा रहा, तो यानी कि वो 120 अंकित करेगा उस पर। अंकित पर 10% की छूट देता है, यानी कि डिस्काउंट का जो परसेंट है वो 10% है, अर्थात 120 का 10% यानी कि 10वां हिस्सा, 120 का 10वां हिस्सा अर्थात वो 12 रुपये की छूट करेगा उस पर, यानी कि 120 रुपये में से 12 रुपये घटाएगा तो वो सब बेचेगा जी कितने में 108 रुपये में। तो जितना 100 से अधिक है वही उसका लाभ है। 100 से कितना अधिक है जी 8 अधिक है, तो 100 बटे 8 गुना 100, यानी कि मेरा लास्ट में लाभ का परसेंट जो आएगा वो 8% आ जाएगा। एक तरीका तो सवाल करने का ये है। दूसरा तरीका हमारा ये है प्लस 20% बढ़ा रहा हो फिर माइनस का 10% घटा रहा हो, तो माइनस 20 गुणा 10 और बटे 100, तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा जी कितना, माइनस का 2 माइनस का 10 माइनस के 12 और प्लस के 20 माइनस के 12, इनमें अंतर लेके तो प्लस के 8 हो जाएगा, प्लस का 8 है तो मुझे लाभ है 8% का।